ਰੌਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਏਗਾ ਚੱਲ ਉਹਦੀ ਬਿਗਲ ਪਈ ਦੀ ਸਮੋਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਲੋਈ ਜਾਏ करनी बकरी तय कर अगर मर गई नहीं लगी मर आओ बाबे आओ कुर्सियां आओ जिला के इशारे यार मैं बॉम्बे क्या कहता है मैं लंदन पूरा या कुछ अनसुई पूरी अपने घर भी नहीं वो नहीं है वो और मैं फिर दोबारा आना नहीं फिर मैं दोबारा नहीं आना मैं और मेरे मैं कदे खा पीती नहीं चाह मुफ्त देंगे ते 1500 रुपये ना एक दे उधर और नहीं पैंती नहीं चाह बगैर पैसे दे बिल्कुल नहीं भाई चलो रुको वाली चाह पीनी है चाह नहीं पीन दिया 500 रोड गड्डी ड्राई हो मेरा प्यार ये मीडिया में ये मेरे बड़े पुराने मित्र हैं हाँ तू नहीं काला हो पापा तेरा स्टूडेंट यूनियन तेरी मैं बात करके तुझे फोन करूंगा। टोल प्लाजा का जो मसला है ये बड़ा लंबा मसला है, बहुत देर से चल रहा है। जब मैं नगरोटा का विधायक था उस वक्त भी वन टोल प्लाजा का मुद्दा हमने उठाया था, लेकिन बात यह है कि टोल प्लाजा जो है वो भी अनिवार्य है, क्योंकि टोल लगेगा तभी सड़कें बनेंगी, और जिस किस्म की सड़कें बन रही हैं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो टोल लगेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कोशिश की जा सकती है कि कुछ उसमें रियायत कटरा वालों को और रियासी वालों को। भाजपा नेताओं द्वारा ये कहा जाता था कि जेडीयू के साथ अब नहीं जाएंगे, अमित शाह जी ने भी ये कहा है, लेकिन एक बार फिर से उनके साथ गठबंधन कर सरकार बना दी गई, उस पर क्या कहेंगे? नीतीश जी ने इंडिया अलायंस का संयोजक थे और उन्होंने ये समझा कि अगर भारत को मजबूत करना है तो नरेंद्र भाई मोदी के हाथ मजबूत करने हैं, इसीलिए उन्होंने भारत के लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं को समझते हुए ये फैसला शायद लिया। आज एक रीच आउट प्रोग्राम था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, और उसी श्रृंखला में ये पूरे भारतवर्ष में पार्टी एक प्रोग्राम चला रही है। उसी संदर्भ में आज हम लोग रियासी आए और यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रीच आउट प्रोग्राम के तहत लोगों से मिले और लोगों से बात की। क्या मानते हैं कि इस बार की लोकसभा जो आपका नारा 400 पार, उस पर आप अमल कर पाएंगे? मुझे हाल ही में ये मौका मिला कि मैं हिमाचल प्रदेश, यूपी और राजस्थान जाऊं, और जो मेरा थोड़ा बहुत अनुभव रहा, मैं बड़े दावे से ये कह सकता हूं कि भारत ने मन बना लिया है। 2024 का फैसला भारतीयों ने कर लिया है। एक बार फिर मोदी सरकार आएगी, लेकिन इस बार जो सरकार आएगी वो 400 सीटों से ऊपर की सरकार आएगी, क्योंकि लोगों को यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब की नीतियों में और उनके इस संकल्प में जो उन्होंने लिया है कि भारत को एक विश्व गुरु बनाना है, पूरा भरोसा है। और वो ये समझते हैं कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो इसकी बागडोर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की हो, ताकि उनकी चलाई हुई जो देश हित की नीतियां और लोक हित की नीतियां हैं वो और मजबूत हों और भारत जो है वो मजबूत हो। भाजपा नेताओं द्वारा ये कहा जाता था कि जेडीयू के साथ अब नहीं जाएंगे, अमित शाह जी ने भी ये कहा है, लेकिन एक बार फिर से उनके साथ गठबंधन कर सरकार बना दी गई, उस पर क्या कहेंगे? नीतीश जी ने इंडिया अलायंस का संयोजक थे और उन्होंने ये समझा कि अगर भारत को मजबूत करना है तो नरेंद्र भाई मोदी के हाथ मजबूत करने हैं, इसीलिए उन्होंने भारत के लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं को समझते हुए ये फैसला शायद लिया है। 100 रोजा को लेकर लोगों को राहत मिली है, लेकिन रियासी जिला के लोग काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, उनको टोल प्लाजा को लेकर राहत अभी तक नहीं मिली। टोल प्लाजा का जो मसला है ये बड़ा लंबा मसला है, बहुत देर से चल रहा है। जब मैं नगरोटा का विधायक था उस वक्त भी वन टोल प्लाजा का मुद्दा हमने उठाया था, लेकिन बात यह है कि टोल प्लाजा जो है वो भी अनिवार्य है,
क्योंकि टोल लगेगा तभी सड़कें बनेंगी, और जिस किस्म की सड़कें बन रही हैं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो टोल लगेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कोशिश की जा सकती है कि कुछ उसमें रियायत कटरा वालों को और रियासी वालों को भी। चलिए, शुक्रिया सर।